सावरकर भी पूंजीपति थे, पूंजीवाद के समर्थक थे, वो जातिवाद के समर्थक थे, छुआछूत के समर्थक थे, हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे। इसलिए उनको सावरकर को वीर कुछ लोगों ने बता दिया। मोदी सरकार 21 जून को जो है योग दिवस मनाती है और उस दिन जो है हेडगेवार का जन्मदिन होता है। सावरकर के नाम पर संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। 21 तारीख को योग दिवस ले आए ये। आखिर ये जो मुर्दों की उखाड़ रहे हैं, क्या करेंगे? वो सब कुछ बनाएंगे। जाट है, जाट कहता है मैं हिंदू हूँ, मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं, मुझसे नीचा अहीर है। अहीर कहता है मुझसे नीचा जो पटेल है, पटेल कहता है मुझसे नीचा कुर्मी है, कुर्मी कहता है मुझसे नीचा जाटव है। जब इनमें कहने के लिए हिंदू हैं, जब सब में इस तरह का जातिवाद रहेगा तो कैसे होगा भाई, कैसे होगा? मुझे बताओ आप। मतलब देश तरक्की नहीं कर रहा है। मोदी जी तो 3 देश घूम करके आए हैं। अरे देश इतना तरक्की कर रहा है, वो जापान घूम रहा है, हमारी बिटियां यहाँ सड़क पर बैठी हैं। वो इतना तरक्की कर रहा है कि 50 रुपया लीटर पेट्रोल था, आज 110 रुपया पेट्रोल हो गया। आज वो इतनी तरक्की कर रहा है कि रेल बेच रहा है, भेल बेच रहा है, तेल बेच रहा है, DRDO बेच रहा है, BHL बेच रहा है, BSNL बेच रहा है, LIC बेच रहा है, बैंक बेच रहा है। अरे इससे बड़ा देश की तरक्की और क्या होगी? पूरे देश की संपत्ति बिक गई, पूरा जो 265 टन सोना था वो गिरवी रख दिया। जब देश में किसी आदमी के घर में परेशानी आती है तो वो अपने पत्नी के जेवर जब बेचता है, जब बहुत मुसीबत आती है। इन्होंने पूरा देश बेच दिया, कोई मुसीबत नहीं आई। 2000 का नोट बंद कर दिया मोदी जी। 2000 नोट का बंद छोड़िए, इन्होंने RBI से अरबों करोड़ों लाख रुपया लोन लेकर वो अडानी और अंबानी को दे दिया, वो मालदार कर दिए। ये 2 घरानों के लिए जल रहे हैं, एक अडानी और एक अंबानी, और सभी गुजराती हैं। इन्हें केवल 2 परिवारों की सूझी है। पूरा देश भूखमरी के कगार पर चला गया है, पूरे देश में बेरोजगारी हो गई है, पूरे देश में नौजवान घूम रहे हैं, पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, पूरे देश में आप देख रहे हैं पहलवानों के साथ क्या हो रहा है। हमारी बहन बेटियां यहाँ पर बैठी हैं। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से, पूरे देश के किसानों से, पूरे देश के मजदूरों से, पूरे देश के जाटों से, पूरे देश के यादवों से, पूरे देश के कुर्मियों से, आओ और इन बहनों के सम्मान में जंतर मंतर पर आओ और इनके सम्मान को बचाने के लिए, इनके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पर आइए। लेकिन धीरेन्द्र बाबा के जो दरबार बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में होगा, गेट में होगा 4-4 दिन का कैंप उनका। देखिए धीरेन्द्र वाई फाइनेंसर गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, वो फाइनेंसर बाबा है। गवर्नमेंट के द्वारा उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, चाहे देवकी नंदन हो, चाहे धीरेन्द्र हो, चाहे और कथावाचक हो, उन सारे के सारे लोगों को कह दिया है तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करो। यदि वो हिंदू होते और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते तो हिंदू बेटियां यहाँ पर बैठी है, उनके समर्थन में भी आते। भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, सबसे बड़े पैरोकार बनती RSS, उनको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं क्योंकि ये जाट समाज की लड़कियां हैं। और ये जाट समाज की लड़कियां ये जो गोल्ड मेडल लाई, किसी एक जाति के लिए नहीं लाई, किसी एक वर्ग के लिए नहीं लाई, पूरे देश के लिए लाई, देश का नाम ऊंचा किया। लेकिन ये देश बटा हुआ है। जब यहाँ बहुजन समाज के लोगों की समझ में आएगा, दलित समाज की समझ में आएगा, जाटों की समझ में आएगा, गुंजरों की समझ में आएगा, यादवों की समझ में आएगा कि तुम हिंदू नहीं हो, केवल तुम गुजर हो, केवल तुम यादव हो, केवल तुम धोबी हो, केवल तुम धानुक हो। आपको बताऊं, जब यहाँ पर मंदिर का निर्माण कमेटी बनी, 3 बैकवर्ड के बच्चे मरे, लेकिन एक को भी उसमें नहीं रखा गया। बजरंग दल के सबसे बड़ा जो कटियार जी हैं, विनय कटियार, सबसे बड़ा बड़े नेता बनते हैं कि मैं 100 बार जाऊंगा, लेकिन विनय कटियार को भी उस न्यास में, उस ट्रस्ट में विजय कटियार को भी नहीं रखा गया, उमा भारती को भी नहीं रखा गया, कल्याण सिंह को भी नहीं रखा गया। अरे तुम कैसे हिंदू हो? तुम हिंदू नहीं हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम OBC हो, केवल तुम एजेंट बनकर इनका काम करते हो और तमाम बैकवर्ड को कमजोर करने का काम करते हो, तमाम बैकवर्ड और OBC को कमजोर करने का काम करते हो इनके साथ में रह के। आज यदि आप इनके साथ आ जाओ तो ये स्थिति यहाँ पर नहीं होगी।
मुझे ब्राह्मण दिखाई देता है, मुझे क्षत्रिय दिखाई देता है, मुझे वैश्य दिखाई देता है, मुझे शूद्र दिखाई देता है, मुझे नाई दिखाई देता है, धोबी धानु कहाल लोहार तेली तमोली पाची काची अहिर गड़रिया दिखाई देते हैं। वहां पर एक भी हिंदू दिखाई नहीं देता। मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर जो बेटियां बैठी हैं वो क्या हिंदू नहीं है? भागवत चुप है, भागवती चुप नहीं है, आरएसएस चुप है, बजरंग दल चुप है। क्या ये हिंदू बेटियां नहीं है? और ये हिंदू बेटियां जो थी क्या एक जाति के लिए, क्या एक धर्म के लिए गोल्ड मेडल लाई थी? ये पूरे देश के इन्होंने सर ऊंचा किया, इन्होंने तिरंगा को ऊंचा किया, इन्होंने तिरंगा का नाम ऊंचा किया, इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। लेकिन ये लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। जब यहाँ पर वोट का काम आता है तो सब हिंदू हो जाते हैं, जब अधिकारों की बात आती है तो ये जातियों में बढ़ जाते हैं। जब यहाँ पर वोट देने की बात आती है तो हिंदू हिंदू करके मुसलमानों से लड़ाने का काम करते हैं, ईसाइयों से लड़ाने का काम करते हैं, सिखों से लड़ाने का काम करते हैं। ये इनका ऐसा तरीका है। अब इनका ये तरीका फेल हो गया। इनका राम मंदिर भी बन गया, राम मंदिर का तरीका भी फेल हो गया, हिंदू हिंदू का तरीका भी फेल हो गया। और तीसरा तरीका शुरू हो गया कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू कुछ एकीकरण होंगे, लेकिन इनको नहीं भूल जाना चाहिए हिंदू केवल यहाँ पर एक ही जाति है, वो है ब्राह्मण। बाकी सब हिंदू नहीं है। न वैश्य हिंदू है, न क्षत्रिय हिंदू है, न शूद्र हिंदू है। लेकिन उनको हिंदू बनाकर ये उनको देश को संकुचित कराना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाकर ये धर्मनिरपेक्षता को कुचलना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाकर लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये देश पूरा संकुचित हो जाएगा। यहाँ पर तमिलनाडु राष्ट्र अलग बनेगा, यहाँ पर महाराष्ट्र राष्ट्र अलग बनाएंगे लोग।